बिहार का विकास में अगर भूमिका किसी की है तो बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार की और केंद्र में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ने मिलकर के बिहार को पिछले 10-11 वर्षों में एक नया बिहार बनाने का काम किया है। हम सब चाहते हैं कि ये काम आगे बढ़ता रहे। ऑपरेशन सिंदूर का भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई सियासत के मायने हैं और मैं इस आधार पे कह सकता हूं कि इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने कोई योजना नहीं बनाई है कि हमें इसमें चुनाव में इसका फायदा लेना है। आज सेना के पराक्रम का ही यह परिणाम है ऑपरेशन सिंदूर, और यह पाकिस्तान या आतंकवाद परस्त कोई भी देश हो उसके सामने आज जिस तरह से हिंदुस्तान सीना तान के खड़ा हुआ है, यह हिंदुस्तान के नेतृत्वकर्ता और यहाँ की महान सेना के पराक्रम और शौर्य का परिणाम है। बीजेपी की बात करें तो उसमें बछवाड़ा, तिघरा और बेगूसराय सदर विधानसभा क्षेत्र, 3 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जो बीजेपी के पाले में, बीजेपी के कोटे में जाना तय माना जा रहा है। और रजनीश कुमार सिंह के पास क्यों मौजूद है? मौजूदगी की वजह भी है कि संभावित प्रत्याशियों में तिघरा विधानसभा क्षेत्र में पार्टी इनके नाम पर, इनके चेहरे पे दाव लगा सकता है। रजनीश कुमार सिंह को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकता है। सीधे चुनाव में पहली बार रजनीश कुमार सिंह जनता से मुखातिब होंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी बीजेपी की तरफ से तिघरा से उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं और नेशनल दस्तक जैसे बड़े ब्रांड पर 11 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ आप रजनीश कुमार सिंह को देख रहे हैं, समझ भी रहे हैं। तिघरा वो सीट जहां बीजेपी एनडीए दरक चुका है, कैसे रजनीश कुमार सिंह पाले में लाएंगे? अभी तो देखिए, अभी ये सब कुछ तय नहीं हुआ है। आप विमलेंदु जी मीडिया पर्सन हैं, आपका अपना तरीका है चीज़ों को जानने समझने का, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, एनडीए का एक कार्यकर्ता हूं। और अभी ये सारी बातें, जो बात आपने कही है, सीट शेयरिंग का जो आपने बताया फॉर्मूला, ये सारी बातें अभी भविष्य के गर्भ में है और इसके लिए हमारे संगठन के नेता, हमारे एनडीए के शीर्ष नेतृत्व करने वाले लोग बैठेंगे और समय पर ये तय होगा कि एनडीए के अंदर बेगूसराय के 7 सीट हैं तो इसका कैसे बंटवारा होगा। बहरहाल मैं आपके सवाल का जवाब ये देना चाहता हूं कि इस बार बेगूसराय में 7 एनडीए के सीट हैं, 7 सीट हैं और 7 पर एनडीए का परचम लहरेगा और हम सब इस 7 सीट पर एनडीए को जीत सुनिश्चित कराने के लिए काम करेंगे और पूरी तैयारी है इसके लिए। पार्टी पूरे बिहार विधानसभा के मद्देनजर संपूर्ण बिहार में भारतीय जनता पार्टी हो या हमारे गठबंधन के घटक दल, सभी काम कर रहे हैं। हम सब लोग भी लगे हुए हैं कि कैसे बिहार में विकास की जो गति पिछले लगभग 20 वर्षों से प्रारंभ हुआ है और खास करके 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की सरकार बनी, इस डबल इंजन की सरकार ने जो काम किया है बिहार में, प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी बिहार को लेकर के जितने कंसस हैं, जितना यूं तो वो देश भर में काम कर रहे हैं, लेकिन मैं तो कहूँगा बिहार की बात कि बिहार में जितना उन्होंने दिया है, आप बेगूसराय की बात करें तो बिहार का विकास में अगर भूमिका किसी की है तो बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार की और केंद्र में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ने मिलकर के बिहार को पिछले 10-11 वर्षों में एक नया बिहार बनाने का काम किया है। हम सब चाहते हैं कि ये काम आगे बढ़ता रहे ताकि जो कुछ बच गया है उसको पूरा किया जा सके। अरे रजनीश कुमार सिंह, ये बताएं कि अभी गठबंधन धर्म जो बैठक होगी और तब सीट शेयरिंग पे फैसला होगा, लेकिन फ्लैशबैक में लिए चलते हैं 2020 में और पिछली बार जेडीयू 4 विधानसभा सीटों पे चुनाव लड़ा था बेगूसराय में, और इस बार जो हमारे पास सूत्रों के हवाले से खबर है कि 3-3-1 का बंटवारा हो सकता है, जिसके मुताबिक 3 बीजेपी, 3 जेडीयू और 1 एलजेपी के खाते में जा सकता है। किसके पास कौन सी सीट जाएगी ये भी हम बताएंगे, लेकिन तिघरा विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं और तिघरा में बीजेपी की तरफ से प्रत्याशियों के नाम पर मंथन भी चल रहा है, प्रत्याशियों के नाम की चर्चा भी हो रही है और कई ऐसे नाम है, कई ऐसे चेहरे हैं जिनको लिस्ट में, जिनको प्रायोरिटी के हिसाब से पार्टी ने रखा भी है और उनके नामों पर लगातार
जो विचार है, जो चीजें हैं, वो चल भी रहा है। लेकिन रजनीश कुमार सिंह एक ऐसा नाम, एक वो कह सकते हैं कि 2 बार के टर्म में जो एमएलसी रहे, 2 बार के अपने टर्म में इन्होंने लगातार क्षेत्र से जुड़े जो मसले रहे, मुद्दे रहे, वो चाहे ध्यानाकर्षण हो, तारांकित हो या 0 आवर में सवाल हो, लगातार सदन में गूंजते रहे लोगों के वास्ते। सिर्फ एक वजह ये नहीं है कि रजनीश कुमार आएंगे। पार्टी की तरफ से अगर देखा जाए, जो तिघरा विधानसभा क्षेत्र है, जो चीजें हैं, जो 2020 का जो चुनाव रहा, एक बड़ा वोट बैंक शिफ्ट हुआ लेफ्ट की तरफ, और शायद इस बार पार्टी को लगता है कि अगर बेहतर चेहरे को उतारा जाए तो वो वोट बैंक पार्टी एनडीए बीजेपी की तरफ भी वो शिफ्ट हो सकता है और शायद जीत की दहलीज को भी लिखा जा सकता है। तिघरा विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं। और रजनीश जी, चूंकि अगर पार्टी ने आपके नाम पे दाव लगाया, आपको आगे किया, आपकी तैयारी कितनी मुकम्मल है? तैयारी मुकम्मल का केवल सवाल नहीं है। मेरे जैसा कार्यकर्ता पिछले करीब 15 वर्षों से अधिक समय से राजनीतिक जीवन में है और बिहार विधान परिषद का सदस्य होने के नाते हमने बेगूसराय और खगड़िया के 11 विधानसभा में काम किया है। बेगूसराय मेरा गृह जिला था और बेगूसराय बड़ा जिला होने के कारण, और हमने यहाँ जो काम किया है, आप तिघरा की बात करें या कहीं भी किसी विधानसभा में, हमने हर जगह काम किया है। हर जगह के लोगों से मैं प्रत्यक्ष रूबरू रहा हूँ और उनकी आए दिन की समस्याओं के निवारण में लोग मेरे यहाँ आते रहे, मैं उनके यहाँ जाता रहा हूँ। और इन कारण से मैं कह सकता हूँ कि संगठन हो या आम जनता से लगातार पिछले 15-16 वर्षों से मेरा डायरेक्ट जुड़ाव रहा है। और ऐसी परिस्थिति में मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, यहाँ काम कर रहा हूँ, पार्टी का सिपाही हूँ। पार्टी का अगर निर्देश होगा तो मैं चुनाव लड़ूंगा, पार्टी का निर्देश नहीं होगा, जो निर्देश मिलेगा, जिसके पक्ष में काम करने के लिए मिलेगा, काम करूंगा। चूंकि मोदी साहब की बैठक में भी हम मौजूद रहे, विक्रमगंज की रैली में भी मौजूद रहे, और चूंकि रजनीश कुमार बड़े नेताओं में शुमार है, राष्ट्रीय मंत्री तक रह चुके हैं और प्रदेश में भी बड़े पद पर रह चुके हैं, जाहिर सी बात है ऑपरेशन सिंदूर क्या सियासी सिंदूर बन गया है? और भी कई अहम सवाल है जो जवाब है वो रजनीश कुमार से तलाशेंगे। इसलिए मैंने ये सवाल पूछा कि बीजेपी के तमाम नेताओं कि जो निशाने पे हैं, कांग्रेस और घटक दल के जो तमाम लोग हैं वो रहते हैं, लेकिन इस बीच में सिंदूर को लेकर लगातार प्रधानमंत्री मुखर है और हर रैली में चर्चा भी कर रहे हैं। उसका बिहार के चुनाव में, सीटों पे चुनाव लड़ने वक्त आप लोगों को फायदा मिलेगा क्या? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि ये ऑपरेशन सिंदूर का भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई सियासत के मायने हैं, और मैं इस आधार पे कह सकता हूं कि इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने कोई योजना नहीं बनाई है कि हमें इसमें चुनाव में इसका फायदा लेना है। एक सरकार जो पूरे देश की बागडोर जिसके हाथ में है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी इच्छा शक्ति और देश के प्रति उनके समर्पण का यह परिणाम है कि आज हमारे देश की सेना का शौर्य, उसका पराक्रम आज सर चढ़ के बोल रहा है। आज सेना के पराक्रम का ही यह परिणाम है ऑपरेशन सिंदूर। और यह पाकिस्तान या आतंकवाद परस्त कोई भी देश हो, उसके सामने आज जिस तरह से हिंदुस्तान सीना तान के खड़ा हुआ है, यह हिंदुस्तान के नेतृत्वकर्ता और यहाँ की महान सेना के पराक्रम और शौर्य का परिणाम है। ऑपरेशन सिंदूर तो एक संकेत, एक कोड नाम था, और उसके प्रति स्वाभाविक रूप से कोई भी देशभक्त नागरिक को उसके साथ जो भावनात्मक लगाव हुआ है, ऐसे भी सिंदूर हम हिंदू सनातन धर्म या किसी भी मुझे लगता है कि मुस्लिम धर्म की महिलाएं भी सिंदूर लगाती हैं। तो इस सिंदूर का भारतीय सांस्कृतिक जो विचारधारा है, सोच है, उसमें सिंदूर का बड़ा ही भावनात्मक लगाव है लोगों को। और प्रधानमंत्री जी ने किस कारण से सिंदूर नाम रखा, मैं इस पे नहीं बोल सकता हूं, लेकिन इससे पूरे देश की जनता, देश की सेना और उसके पराक्रम के प्रति जुड़ा है और उसका अभिनंदन कर रहा है। मैं इतना ही कहूंगा कि एक सशक्त और एक मजबूत देश का प्रधानमंत्री है, और उसके निगहबानी में, उसके छत्र छाया में, उसके जो सरकार का जो हनक होता है, सरकार की जो व्यवस्था होती है, उसके अंदर देश और देश की जनता पूरी तरह सुरक्षित है।
नेशनल दस्तक जैसे बड़े ब्रांड पर 11 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ रजनीश कुमार सिंह को आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं। बेगूसराय इलाके में मौजूद हैं। तेघरा विधानसभा क्षेत्र की जनता से अभी अपनी बात भी किया और तेघरा विधानसभा क्षेत्र के संभावित प्रत्याशी रजनीश कुमार सिंह से भी हम बात करें। संभावित प्रत्याशी क्यों बता रहे हैं, इसकी वजह को भी आप समझिए। बीजेपी के पाले में 3 सीट जा रहे, जो बेगूसराय में 7 विधानसभा सीट है उसमें 3 सीट जाने वाली है और शायद तेघरा में जो नाम है रजनीश कुमार सिंह, इनके नाम पे मंथन भी चल रहा है। अगले कुछ दिनों में चीजें स्पष्ट होंगी। चुनाव में जरा सा अब कह सकते ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन जो तेघरा से है चीजें वो निकल के भी सामने आएंगी। रजनीश जी, आपकी कर्मभूमि तेघरा रहा, आपने काम वहां पे किया। आप जहां से आते हैं, एक बड़ा आपके जो फैन फॉलोइंग है वो तेघरा और उस विधानसभा में मौजूद है। उस इलाके में जो कामकाज हुआ, जो चीजें हुई, घटक दल कांग्रेस और तमाम महागठबंधन के लोग कहते हैं जो हमने विकास की लकीर को खींचा, तेघरा को हमने दिया। तमाम इंडस्ट्रियल बेल्ट, तमाम जो चीजें आई वो कांग्रेस के वक्त में चीजें नवाजा गया तेघरा। आपके लिए क्या बचेगा तेघरा में, चूंकि खेलो कार्यक्रम भी होता है वहाँ पे, तमाम इंडस्ट्री वगैरह स्थापित किया गया। रजनीश कुमार सिंह किस तरीके से बदलाव लाएंगे? देखिए, ये सवाल केवल तेघरा का नहीं है, ये बेगूसराय का सवाल है जो आप कर रहे हैं। और ये बात ठीक है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के समय में बेगूसराय का एक औद्योगिक विकास हुआ और बिहार के देश के औद्योगिक नक्शे पर बेगूसराय स्थापित हुआ। इसमें कोई दो राय नहीं है इसको कहने में। लेकिन उनके बाद जिस तरह से यहाँ का जो वामपंथी राजनीति का अभ्युदय हुआ और वामपंथी राजनीति करने वाले लोगों ने श्री बाबू के ही उस किए हुए उस काम को बंद करने का, उसको धराशाही करने का काम किया। आप चले जाइए आज से 15-20 साल पहले, तो आप देखेंगे 25 साल पहले तो बरौनी रिफाइनरी लगभग बंद होने के कगार पर था, फर्टिलाइजर बंद हो चुका था। इसके पीछे आप कारण जाएंगे तो एक बड़ा कारण, मैं ये नहीं कहता हूं कि एकमात्र कारण, लेकिन एक बड़ा कारण था कि यहाँ की वामपंथी राजनीति करने वाले लोगों ने जो लेबर यूनियन के नाम पर और अपने राजनीतिक साधने के लिए यहाँ के उद्योग धंधे को चौपट कर दिया। दौना का इंडस्ट्रियल एरिया बंद हो गया। ऐसी एक परिस्थिति उत्पन्न कर दी गई कि बेगूसराय में किसी भी तरह का उद्योग धंधा अब आगे कोई स्कोप नहीं है। लेकिन पहली बार जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी, हमारे प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने बरौनी रिफाइनरी का विस्तारीकरण किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम फर्टिलाइजर भी बनाएंगे। और बाद में बीच में कांग्रेस की सरकार रही 10 साल, फिर वही हाल हुआ, फिर बंद हो गया, काम रुक गया यहाँ का। लेकिन जब 14 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनती है तो बरौनी रिफाइनरी का भी आज जाके आप देखिए, पहले वाला बरौनी रिफाइनरी और आज का बरौनी रिफाइनरी कितना विस्तार हुआ है, कितना। आज फर्टिलाइजर देखिए, बंद था, कोई संभावना नहीं थी, उसको फिर से खोलने का काम भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। आज 6 लेन ब्रिज जो बना है गंगा पर, पहला 6 लेन का जो सड़क पुल बना और यह बन करके तैयार हो गया। आप पटना लोग 4 घंटे में हम लोग जाते थे बिमलेंदु जी, आज पटना 1.5 घंटे में पहुंच रहे हैं। ये मोदी सरकार की उपलब्धि है, ये केंद्र में बैठे हुए माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, जिसके कारण आज बिहार में कहीं से भी 3 से 4 घंटे में पहुंचा जा सकता है। लोकतंत्र है, लाजमी सी बात है। तेघरा में हमने ज्यादा वक्त गुजारा, कई लोगों से मिले, लाजमी सी बात है इनके समर्थक मिलेंगे तो इनके दूर विरोधी भी मिलेंगे। कई लोगों के सवाल भी है। रजनीश जी, पटना में बहुत कम आप देखे जाते हैं, क्योंकि शिकस्त खाने के बाद लगातार आप क्षेत्र में भी हैं। क्या ये आपका यूएसपी है, एक्स फैक्टर है, लोगों से जुड़ाव का एक बड़ा कारण है? क्योंकि आज मैंने महसूस भी किया कि लोगों के दिलों के आप आसपास में हैं। पटना में बहुत कम देखे जाते हैं आप। देखिए बुलंदू जी, कोई शिकस्त, राजनीति में शिकस्त या जीत को कभी भी मैंने, न जीत को बहुत ज्यादा मैं उससे उत्साहित हुआ, ना ही मैं कभी हारने से मेरा मनोबल टूटा। मैं राजनीति को समाज सेवा और अपने एक स्वांत सुखाए लेता हूं। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं समाज को बदलने की राजनीति कर रहा हूं। समाज की बहुत बड़ी सेवा, उतनी मेरी औकात नहीं है। मेरे जैसे कितने एमएलसी हुए, कितने होंगे, शायद मैं भी फिर होऊंगा, लेकिन मेरा यह दावा नहीं है कि मैं राजनीति के माध्यम से बहुत कुछ बदल सकता हूं। हाँ, इतना जरूर है कि राजनीति को मैं आत्मसंतुष्टि के लिए करता हूं कि जीवन में अगर आया हूं तो कुछ समाज के लिए कर सकूं, कुछ देश के लिए, अपने राज्य के लिए कर सकूं, कुछ वैसे लोगों के लिए कुछ भी काम कर सकूं जिनके लिए शायद सार्वजनिक जीवन में रह करके कुछ किया जा सकता है। इसलिए मैं राजनीति में आया हूं। और मैं जब हारा चुनाव, तब भी मेरा मनोबल नहीं टूटा। लोग तब भी मेरे यहाँ आते रहे, मैं लोगों के यहाँ जाता रहा हूँ और लोगों से जुड़ाव मेरा आज भी है। लोगों के प्रति मेरा
सम्मान और लोगों का मेरे प्रति जो प्यार है वो आज भी बरकरार है, उसमें कोई कमी नहीं आई है। जहाँ तक पटना कम दिखने का है, तो मैं जब जीता हुआ था तब भी पटना या दिल्ली की राजनीति में कम ही विश्वास रखता था। हाँ, जिम्मेदारी के रूप में मुझे राष्ट्रीय मंत्री का जिम्मेदारी मिला, सिक्किम का राज्य का मैं संगठन का प्रभारी था, तो मैं सिक्किम लगभग कोई महीना नहीं था कि 1-2 दिन के लिए हम नहीं जाते थे, 2 महीने पर। और वहाँ मैंने जितना हो सका, हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और उस समय के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय राम माधव जी के नेतृत्व में वहाँ हमने काम किया। और पहले भी जब हम जीते हुए थे तब भी, चूंकि हमारी जिम्मेदारी यहाँ की जनता और जनप्रतिनिधि के साथ था, इसलिए मैं ज़्यादा समय बेगूसराय में बिताता था। आज चुनाव हार गया हूँ तो आज भी समय बेगूसराय में दे रहा हूँ। अभी थोड़ी देर में निकलेंगे, कई जगह निमंत्रण है, लोगों के यहाँ जाना है। वफादारी जो है रजनीश कुमार सिंह में, उसे नवाजे जा सकते हैं और पार्टी की तरफ से इनाम भी मिल सकता है। इनाम यह है कि अगर तेघरा विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो शायद प्रायोरिटी में प्रत्याशियों की लिस्ट में रजनीश कुमार सिंह आगे चल रहे हैं और पार्टी के कोटे में बीजेपी में ये जाता है तो यहाँ से प्रत्याशी के तौर पर ये दिख सकते हैं। अलग बात है, कर्मभूमि है, लगातार लोगों के बीच में है और जो सक्रियता है, जो चुनावी अभियान है, वो एक तरीके से जारी भी है। पार्टी की तरफ से मोहर लगने की बात है, अगर इनके नाम पे मोहर लगता है तो शायद पार्टी के झोली में ये सीट जाता हुआ कंफर्टेबल तरीके से दिखाई भी देगा। लाखों लोग आपको देख रहे हैं, उनके लिए 2 शब्द। धन्यवाद विमलेंदु जी, आपने मुझे अवसर दिया। अपने उन तमाम जो आपके इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, मैं उन सबको आपके माध्यम से अभिनंदन करता हूं उनको। और यही संदेश है कि देश को एक मजबूत हाथों में आपने सौंपा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में, और वो जिस तरह से काम कर रहे हैं देश में, मैं तो सिर्फ इस अवसर पर मैं यही कहूँगा कि वो और भी यशस्वी हों, दीर्घजीवी हों और लोगों का प्यार उनको और उनके संगठन को मिलता रहे, उनकी विचारधारा आने वाले युगों तक कायम रहे। जिस दिन गठबंधन में सीटों का तालमेल फाइनल होगा और नाम की घोषणा होगी, उस दिन भी हम रजनीश कुमार सिंह से मुखातिब होंगे, लेकिन शायद आज जो हम बता रहे हैं उस दिन भी हकीकत होगा और ये पार्टी की तरफ से प्रत्याशी के तौर पर जनता के सामने होंगे। नेशनल दस्तक के लिए मैं विमलेंदु मिश्रा। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।